तो हेलो बच्चों, मेरा नाम है लोकेश शर्मा और स्वागत है आपका एलकेपीएल एमपीसीबी क्लासेस में, जहां हम आज डिस्कस करेंगे 10th क्लास मैथ्स के चैप्टर नंबर 3 का। और 3 में जो हमारी प्रश्नावली 3.1 का जो लास्ट चौथा है, पांचवा छठवा क्वेश्चन रह गए हैं, उसको आज पूरा हम क्या करेंगे, खत्म करेंगे, जिससे हमारी 3.1 आज एंड हो जाएगी। ठीक है ना। फिलहाल इतने से वीडियो इसलिए नहीं आया था क्योंकि मेरी तबीयत बीच में खराब हो गई थी। आपको गला भी सुनने में ऐसा लगता होगा कि भाई गला खराब है, ये वो। ठीक है ना, कोई बात नहीं, आई एम फिट अभी इस समय थोड़ा थोड़ा। ठीक है अभी थोड़ी बहुत गले में खराश है, तो अगर थोड़ी बहुत नॉइस का प्रॉब्लम आए तो प्लीज कमेंट कर देना कि सर आवाज नहीं आ रही थी आपकी, ऐसा कुछ। ठीक है ना। फिलहाल हम क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं अपन। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ यहाँ पे। और मेरे द्वारा पढ़ाई की वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करें, ताकि क्या है कि जो मेरी नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और सबसे पहले आप क्या करें, उसको पढ़ करके अच्छे नंबर लेके आ सके। अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मेरा पहले से भी एक स्लोगन था कि भाई सब कर वाला तो हो वाला। ठीक है ना। ओके, स्लोगन ही भूल गया भाई आजकल तो। कोई बात नहीं, चलो चलते हैं वीडियो में। तो ठीक है, क्वेश्चन क्या है बेटा, एक क्वेश्चन देख लो पहले। क्वेश्चन देखने के बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो। एक आयताकार बाग, एक बाग है। ठीक है ना। एक बाग मतलब वो वाला बाग नहीं है। बाग मतलब है कि एक ऐसा खेत टाइप का है या फिर बाग है जिसमें पेड़ पौधे फूल फूल फुलवारी लगी हुई, वो उसी प्रकार का बाग है। ठीक? एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से सॉरी जिसकी लंबाई चौड़ाई 4 मीटर अधिक है। अर्ध परिमाप 36 मीटर है। पूरा अर्ध परिमाप कितना होता है, 36 मीटर है। तो बाग की बीमारी ज्ञात करना है। ठीक है ना। हमको ये ज्ञात करना है, बीमारी मतलब होता है बेटा उसकी लंबाई और चौड़ाई। ठीक है ना। फिलहाल आप समझ गए होंगे, बीमारी मतलब होता है उसकी लंबाई और चौड़ाई, ये हमको ज्ञात करना है। चलो, तो कुछ मानना पड़ेगा। क्या बोल रहा क्वेश्चन, अच्छे से पढ़ लो पहले। एक आयताकार बाग है। बाग कैसा आयताकार है। ठीक है, मैं बाग बना देता हूँ। मैंने बाग हम यहाँ पे बना लेते हैं। ये हमारा बाग है मान लो। ठीक है ना। ये बाग हो गया हमारा, जिसकी लंबाई लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ठीक है ना। तो ये उसकी लंबाई है बाग की। तो ये वाली क्या बेटा मेरे पास क्या है, लंबाई। इसको कुछ नाम देते हैं। ठीक है ना। इसको हम कुछ नाम दे देते हैं और इसको ये है चौड़ाई अपनी। ठीक है ना। ये होगी लंबाई और ये होगी हमारे पास चौड़ाई। ठीक है ना। तो इसको कुछ मानता है, इसको कुछ मानते हैं। तो माना मैंने लंबाई को x मान लिया और चौड़ाई को मैंने क्या मान लिया बेटा, y मान लिया। अपने हिसाब से मैंने माना है। फिलहाल आपको लगे तो आप a और b सी डी कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब मैं सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है ना। हल क्या लिखेंगे, प्रश्न अनुसार। प्रश्न अनुसार एक आयताकार बाग, बाग की लंबाई लिखता हूँ यहाँ पे। बाग की लंबाई प्रश्न अनुसार माना, सॉरी प्रश्न अनुसार माना बाग की लंबाई बराबर x है। और क्या लिखूंगा मैं, बाग की चौड़ाई कितना बेटा, बाय है। बाग की लंबाई पर ने x मान ली है और बाग की चौड़ाई कितनी मानी पर ने पाई मानी। ठीक है, फिलहाल हमारे पास ये सॉरी बाग की लंबाई बराबर x माना। ठीक है, ओके चलो। तो हम क्वेश्चन के अनुसार चल रहे हैं अपन। ठीक है ना। तब तब क्या करेंगे बेटा, जिसकी लंबाई चौड़ाई से कितनी है, 4 मीटर अधिक है। तो लंबाई अपन लिखेंगे, लंबाई मतलब कितने टर्म x है। ठीक है ना। तो x बराबर यहाँ लिखूंगा मैं कि लंबाई
चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, अधिक है, ठीक है ना। तो यहाँ लिखूंगा मैं तब x बराबर है y+4, ठीक है ना। यह समय कहाँ पर मैंने एक दे दी है, बस समझ में आ गई। चलो अब दूसरा बनाते अपन। अरे तो परिमाप कितना बड़ा, 36 मीटर, ठीक है ना। अरे अब कितना बड़ा अपने पास 36 मीटर, तो लिख देता हूँ मैं अर्ध परिमाप बराबर है 36 मीटर, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या, मैं तो नहीं होनी चाहिए कोई दिक्कत, ठीक है ना। चलो तो अर्ध परिमाप चाहिए अपने को, तो अर्ध परिमाप का सूत्र पता है क्या, नहीं पता होगा, ठीक है ना। यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे पहले तो परिमाप का सूत्र लिखते हैं। परिमाप बराबर, ये आपको 7th या 8th क्लास में को मिल जाएगा, ये वाला परिमाप का सूत्र वगैरह अपने पढ़े होंगे, ठीक है ना। वही चीज है, परिमाप बराबर होता है बेटा एक्स प्लस वाई, ये फॉर्मूला होता है परिमाप का। तो अर्ध परिमाप का होगा आधा उसका, मतलब 2 का आधा कितना, 1 है ना। तो यहाँ लिखेंगे अर्ध परिमाप, इसका सूत्र हो जाएगा एक्स प्लस वाई, और परिमाप कितना है बेटा 36 है, तो जाएगा यहाँ पे 36, ठीक है। चलो अब अपन इसको यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपन, अर्ध परिमाप का सूत्र लगा देते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल टू 36, ये हो गया अपने पास सेकंड फॉर्मूला, ठीक है ना। फर्स्ट और सेकंड फॉर्मूला अपने को क्या करेंगे, ग्राफ दिख सॉल्व कर लेंगे। फिलहाल हम चलते हैं कहाँ पे आगे, ठीक है। इसको आप क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है ना। ये तो अपन ने क्वेश्चन का आंसर लिख लिया अपन ने, जरूरत नहीं है। चलो अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला वैल्यू पुट करता हूँ। समीकरण 1 से यथावत चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यथावत चल रहे हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है, पुराना ही वाला है, ग्राफिक विधि से करना है सॉल्व, और इसके मान भी निकाल के लेके आना बेटा आपको। समीकरण 1 से, ठीक है। क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या करेंगे बेटा अपन, इसमें लिखेंगे x इक्वल टू वाई प्लस 4, ठीक है ना। अब यहाँ क्या कुछ करता हूँ मैं, x और 0 रखता हूँ, ठीक है। फिलहाल में माना, मैं लिखूंगा माना x इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू यहाँ पे 0 रखता हूँ बेटा मैं, x की वैल्यू अगर मैं 0 रखूंगा क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे माना अपना x की वैल्यू तो कोई 0 अपने पास, तो 0 बराबर बाय प्लस 4, हमारे पास बाय का मान मिल रहा है -4। तो हमको बिंदु कौन कौन से मिल गए, मैं यहाँ लिख देता हूँ बिंदु, बिंदु हमको मिल चुके हैं 0 और ये -4, ठीक है ना। पहली पॉइंट अपना खत्म हो, यहाँ देखता हूँ मैं यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आपको भी दिख रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, मैं इसको मिटा के यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है, ताकि यहाँ मेरे पास स्पेस बच जाए। यही लिख देता हूँ, एक पेन मिल नहीं रहा है, समझते हैं। परिमाप बराबर होता है 2x प्लस वाई, ठीक है ना। और अर्ध परिमाप लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, परिमाप का सूत्र यही होता है, ठीक है ना। फिलहाल चलते हैं अपन, चलो अब पुनः समीकरण 1 से, ठीक है, यहीं पे लिखेंगे पुनः समीकरण 1 से, समीकरण 1 से पुनः लेंगे अपन, अब बाई के 0 रखेंगे यहाँ पे, माना बाई बराबर 0 रखने पर x प्लस बाय
एक्स इक्वल टू बाय प्लस 4, ठीक है ना। माना बाई इक्वल टू 0, ठीक है ना। बाई इक्वल टू 0, बाई के लिए 0 रखने क्या जाएगा अपने पास समीकरण देखते हैं अपन। तो x इक्वल टू 0 प्लस 4, तो x इक्वल टू आ गया 4, ठीक है। तो बिंदु कौन कौन से आएगा बेटा अपने पास, तो बिंदु हमारे पास आ चुके हैं, पास आ गए 4 और ये 0, ठीक है ना। हमारे पास ये चीज अभी मैं थोड़ा सा इनको क्या करता हूँ हाईलाइट करने के लिए, कुछ इनको मैं अंदर पैक कर देता हूँ ताकि अपनों को देखना, क्योंकि हमारे पास ओनली जो इंपॉर्टेंट है बिंदु जो आए हैं ग्राफ में, हमारे पास ये तो चाहिए अपने को, और क्या चाहिए, ठीक है। चलो इतनी हम ग्राफ बन जाना चाहिए, वैसे फिलहाल नहीं बनेगा तो मिटा देंगे, ठीक है ना। थोड़ा इसको और जगह एडजस्ट कर लेते हैं अपन, चलो ठीक है, ओके। बिंदु देख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं अपन, यहाँ पे बिंदु है 4 टू 0, ठीक है, ओके। चलो अब चलते हैं अपन यहाँ पर अगले वाले में, समीकरण नंबर 2 से, ठीक है। क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पर, समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 बेटा के पास x प्लस वाई क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 36, यही है, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा कुछ करेंगे, देखो बेटा हमारे पास 36, अगर हम x के लिए 0 रखेंगे, y के लिए 0 रखेंगे, तो हमारे पास 36 जो है बहुत बड़ा आंकड़ा आ रहा है, बहुत ज्यादा मान आ रहा है। तो कुछ ऐसा कुछ करना चाहिए ताकि हमारे पास जो मान आए वो छोटा हो जाए, एकदम स्मॉल हो जाए, ठीक है ना। तो मैं मेरे हिसाब से मान लो ये 4 करोड़ होना चाहिए फिलहाल, तो हमको 4 यहाँ की वैल्यू दिख रही है, हमको 4 करोड़ होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे x की वैल्यू में 20 मान लेता हूँ, ठीक है ना, या फिर 24 मान लेता हूँ, ठीक है। मैं लिखता हूँ माना x इक्वल टू 24। अब मैं x के लिए 24 रखूँ तो क्या होगा, देखो अब तो हो जाएगा अपने पास 24 प्लस वाई इक्वल टू 36, और बाई की वैल्यू हो जाएगा 36 माइनस 24, बाई की वैल्यू आ गई हमारे पास 36, 2 12 बचा, ठीक है ना। तो बाई के हमारे पास कैलकुलेटर बिंदु कौन कौन से आएगा हमारे पास, तो बिंदु हमारे पास आ गए हैं, और आ गए 24 और ये 12, ठीक है। इसको हाईलाइट कर देता हूँ मैं, ठीक है। अब मैं एक बार बाइक वैल्यू कर रखता हूँ बेटा, अब बाइक वैल्यू में एक बार क्या रखता हूँ बेटा, 20 रखता हूँ मैं, ठीक है। 20 ना यार, हाँ 20 रखता हूँ, लिखता हूँ पुनः समीकरण 2 से, ठीक है। तो यहाँ लिखूंगा मैं कहाँ गया समीकरण नंबर 2, यही है ना, x प्लस बाई इक्वल टू 36, ठीक है। माना अब मैं यहाँ बाई की वैल्यू कितना रखूँ बेटा, 24 रखता हूँ, बाई की वैल्यू 20 रखता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। तो 20 रखने में क्या मिलता है हमको, देखते हैं। ये हमको मिलेगा x प्लस 20 इक्वल टू 36, मतलब कि x की वैल्यू आ गई 36 माइनस 20, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी, 16, ठीक है। तो हमारे पास बिंदु कौन कौन से आगे बेटा वो देख लेते हैं, जो जो बिंदु है वो उनको मैं स्क्रीनशॉट लेके रखना है, ठीक है ना बेटा, ताकि हमको मैं ऊपर लिख दूंगा, अभी ग्राफ बनाना है को, और ग्राफ में अपन कुछ गड़बड़ नहीं कर सकते हैं, इसीलिए बिंदु हमारे पास आ गया कितना बेटा, 16 और ये 20, ठीक है। चलो अभी आप एक काम करो, जो बिंदु हमारे पास आए हैं इनको स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि हमको भी ग्राफ बनाना है, उसके लिए क्या लगेगा, स्पेस लगेगा, ओके, क्योंकि बड़ा ग्राफ है तो ज्यादा स्पेस लगेगी, और यहाँ पे छोटे में समझ आपको आएगा नहीं कि भाई हो क्या रहा है, ठीक है। चलो फिर यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लो।
चलो देखो मैं ग्राफ बना लिया हूँ, अब इसको सॉल्व करना है हमको और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। ओके चलो भैया, हमको जो पॉइंट थे हम उस पॉइंट को निकल लेते हैं, ठीक है ना। हमको बीमारी से बीमारी का मान निकालना। पहला पॉइंट हमारे पास 0 से 4 है। 0 हमारे पास एक्स अक्ष मतलब कहते हैं 0 हमारा ये हो गया, और हमारा जो बाय अक्ष हमारे पास 4 कौन सा बेटा, ये वाला है 4 माइनस वाला, इसलिए हमारे पास पॉइंट ये हो गया, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट है 4 से 0, 4 एक्स अक्ष में 4 ये है और 0 हमारे पास यही है, ठीक है ना। हमारे पास है 12 से 24, तो 12 हमारे पास एक्स अक्ष में, 12 कहाँ पर, 24 कहाँ बेटा हमारे पास ये है, ठीक है ना। और एक्स अक्ष में 24, बाय अक्ष में 12 कहाँ बेटा ये है, ठीक है। चलो भाई तो जिस पॉइंट पे ये मिलेगा बेटा उस पॉइंट को हम क्या करेंगे, हाईलाइट कर देते हैं कि पॉइंट कौन से पॉइंट पे आके मिल रहा है और कहाँ पे आके मिल रहा है, ठीक है ना। इसका पॉइंट ऑफ टेबल ये है अपने पास, और शायद ये यहाँ पे आके मिलेगा। मैं इस पॉइंट को हाईलाइट कर लेता हूँ ताकि हमारे को दिक्कत ना जाए। इसके बाद कौन सा बेटा, 16 से 20, 16 कौन सा हमारे पास बेटा, एक्स में 16 हमारे पास ये है, और 20 हमारे पास वाई एक्स में ये हमारे पास है। तो हमारे पास ये जो भाई हमको चाहिए था वो हमको यहाँ पे ये पॉइंट हमारे पास मिल गया है, शायद ये परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला लाइन अपने ऐसे खींच लेते हैं ताकि हमको दिक्कत ना आए। तो ये आगे चलते हैं, और ये वाला जो पॉइंट जहाँ पे क्रॉस कर रहा है उस पॉइंट को मैं लिख लेता हूँ। थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा कोई टेंशन नहीं, लेकिन इस बात से लेकर निश्चिंत रहे कि अपने पास जो ग्राफ जो बना रहे हैं वो सही बनने ना चाहिए या नहीं बनेगा। तो ये मेरे पास स्केल का यूज करेंगे तो परफेक्ट बन जाएगा। अगर ऐसे में नहीं बनेगा तो मैं ग्राफ जरूर बना के दिखा देंगे हम आपको, ठीक है ना। ओके, तो कहाँ ये प्रतिशत कर रहे बेटा, शायद ये यहाँ पे कर रही है अपने पास 18 और ये है 18 और 18 के बीच में है ना, 18 और 20 के बीच में कर रहे हैं। ये 18 और 20 के बीच में है समथिंग, ठीक है। तो हमारे पास तो डिमांड हमारे पास क्या बेटा, हमारे पास आ गया है 20 टू 18 हमारे पास आ गई। तो हमारे पास बीमाएं कौन कौन सी आ गई बेटा, तो आने देता हूँ मैं। बीमाएं हमारे पास आ गई है 18, सॉरी 20 से 18, 20 और 18, और हमको यही चाहिए, ठीक है ना। ओके, अगर इसमें अगर ग्राफ सही नहीं बना है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं उसको आपको ग्राफ कॉपी बना के दिखा दूंगा, ठीक है ना। ओके, फिलहाल अभी यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए उसका। क्या बेटा कि मैथ्स एक ऐसी चीज है ना जो लाइफ को बहुत अच्छे से समझाती है। मैथ्स एक ऐसी चीज है जो लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से समझाती है। क्या है कि लाइफ का पहला स्टेप, पहला कदम, ठीक है ना, और मैथ का पहला स्टेप अक्सर सॉल्व करने में दिक्कत आती है, ठीक है ना। इसीलिए लाइफ का पहला स्टेप हो या मैथ का पहले स्टेप हो, सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है, लेकिन अगर हम एक बार स्टेप चढ़ गए तो जैसे रिजल्ट हमको मिलता है, जैसे मान लो हमारी मंजिल हमको मिल जाती है और मैथ की जैसे क्वेश्चन का आंसर को हमको मिल जाता है, उसका आंसर निकल जाता है, तो चेहरे पे एक मुस्कुराहट आती है। इसी प्रकार से क्या होता है कि मैथ्स को भी क्या करते का समय अगर उसका आंसर सही आ गया, चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। और जीवन भी इसी तरीके से बेटा, अगर फर्स्ट स्टेप आपको दिक्कत दिक्कत भरा रहेगा लगेगा, लेकिन लास्ट स्टेप आपको क्या मिलेगा बेटा, सुकून मिलेगा। और इसलिए इस बात से निश्चिंत रहे कि सर हमको ये समझ नहीं आ रहा वो समझ नहीं आ रहा, टाइम लगेगा लेकिन सफलता जरूर मिलेगी। ओके चलो, ये जोड़ लेना। चलो भाई अब हम करते हैं क्वेश्चन और छठवा, लास्ट क्वेश्चन है। मेरी तबीयत खराब है आज, ज्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बन पाएगा, इसीलिए एनर्जी क्या है, मेन बात क्या है कि एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लाइफ में एनर्जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, ये तो मैं एक काम करता हूँ लिख देता हूँ, उसके बाद फिर पोस्ट करके लिख देता हूँ। चलो ठीक है, क्वेश्चन छठवा है आपको यहाँ पे, ऊपर साइड में आपको यहाँ पे दिख जाएगा क्वेश्चन छठवा क्या बोल रहे हैं। फिलहाल मैं उसका क्वेश्चन लिख लेता हूँ, ठीक है ना।
क्वेश्चन क्या बेटा कि हमको बताना है, पहले हमको बताना है, समीकरण हमको दिया गया है, क्या दिया गया बेटा, हमको लिख लेता हूँ मैं, दिया गया है, क्या दिया गया है, पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला हमको दिया गया है x 2x है, समीकरण सॉरी 2x प्लस 3y, और ये होगा कितना बेटा, माइनस का 8 इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये हमारे पास हमको समीकरण दे दिया गया है। ओके, तो हमको बताना क्या है, क्या करना है, ठीक है ना, करना ये है, इस समीकरण का पहला हमको बताना है प्रतिच्छेद रेखा, प्रतिच्छेद दर्शाना हमको बेटा पहला हमको प्रतिच्छेद दर्शाना है, ठीक है। दूसरा हमको दर्शाना है प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेद करती रेखा, करती रेखा हमको ये दर्शाना पहला। दूसरा हमको ये बताना है समांतर रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो, ठीक है। और थर्ड वाला पॉइंट है हमारे पास कि संपाती रेखाएं हो, संपाती रेखाएं हो, ठीक है। ये तीनों कंडीशन आपके पास सामने लिखी हुई है, और इन तीनों कंडीशन हम सॉल्व करना है, ठीक है। चलो, तो हमारे पास इस समीकरण के हिसाब से हमको प्रतिच्छेद रेखा बताना है, समांतर रेखा बताना है और संपाती रेखा बताना है। तो पहली बात तो हमको ये सब बताने के लिए पहले फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये वाला a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, अगर ऐसी है तो क्या होगी, प्रतिच्छेद रेखा होगी, प्रतिच्छेदी रेखा होगी, ठीक है ना, प्रतिच्छेदी रेखा होगी। अगर ऐसा है a1 अपॉन में a2 बराबर है b1 अपॉन में b2, b1 अपॉन b2 बराबर है c1 अपॉन में c2, अगर ऐसा है तो वह रेखा कैसी रहेगी बेटा, संपाती रहेगी। कैसी रहेगी, संपाती रेखा रहेगी, संपाती रेखा, ठीक है। और एक केस आता है a1 अपॉन में a2 बराबर है b1 अपॉन में b2 बट बराबर नहीं है c1 अपॉन में c2, और ऐसी रेखा मानती कैसी होती है बेटा, समांतर होती है, जो कभी एक दूसरे के कभी एक दूसरे को अभी क्या नहीं होती बेटा, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, ठीक है। ओके, तो हमको अब चलना है। चलो, समीकरण को दिया गया, पहला हम लिखेंगे क्या बेटा, पहला हम लिखेंगे समांतर के लिए, सॉरी समांतर बोल रहा हूँ मैं, पहला हम लिखेंगे प्रतिच्छेद रेखा, करती रेखा, ठीक है। क्या करेंगे, प्रतिच्छेदी की रेखा हमको दर्शाना है, तो हमारे पास ये लिखा है समीकरण, उसके हिसाब से लिख देते हैं अपन। समीकरण कैसे हो सकता है, बुक से मैच खाए या ना खाए वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या लिखना है, ठीक है ना। प्रतिच्छेद दर्शाना है तो कुछ भी ऐसा कुछ लिख दो भाई, 3x प्लस 4y और माइनस का 10 इक्वल टू 0। तो जहां पर ये वाली होगी प्रतिच्छेद रेखा, तो यहाँ लिखेंगे अपन a1 अपॉन में a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन में b2, दैट्स नाउ ये प्रतिच्छेद रेखा का हो गया। सेकंड हम लिखेंगे क्या बेटा, सेकंड हम लिख देंगे समांतर रेखा के लिए, समांतर रेखा कैसे थी बेटा, दो तो बराबर हो जाएंगे, ऐसे मान लो यहाँ पे 2x प्लस 3y माइनस का 8 इक्वल टू 0, ठीक है ना। यहाँ लिख दूंगा मैं 4x प्लस 6y माइनस का 10 इक्वल टू 0। तो ये भी कैसा है बेटा,
A1 अपॉन में A2 है, B1 अपॉन में B2 बराबर है, बट नहीं है C1 अपॉन में C2। दैट्स नाउ प्रतीक्षित रेखा, ठीक है ना। समांतर हो गई। इसके बाद फिर थर्ड पॉइंट हम लिख लेते हैं अपन। थर्ड पॉइंट हम लिखेंगे संपाती, संपाती रेखा। क्या हो जाएगा संपाती के लिए बेटा? संपाती के लिए हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। इसका अपन जस्ट लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे अपन 4x प्लस 6y माइनस का 16 इक्वल टू 0। और ये हमारे पास हो जाएगा A1 अपॉन में A2 बराबर B1 अपॉन में B2 बराबर C1 अपॉन में C2। दैट्स नाउ क्लियर। तो हमने तीनों कंडीशन हमने दिखा दिए हैं। ओके, तो इसके बाद फिर शायद मेरे को लगा एक क्वेश्चन और रह गया, तो एक क्वेश्चन हम कल करेंगे क्योंकि मेरी तबीयत अभी बहुत ज़्यादा डाउन टाइप लग रही है। तो हम मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम। ओके, और लास्ट मोटिवेशन यही है बेटा, मैथ्स की पहली स्टेप हो या लाइफ की पहली स्टेप हो, पहला स्टेप करने में प्रॉब्लम आती है और लाइफ की पहली स्टेप करने में प्रॉब्लम आती है, उसको फेस करें तो आपको लास्ट जब हमको मंजिल मिल जाएगी तो तुम्हारे चेहरे पे एक मुस्कुराहट जरूर आ जाएगी। ओके, मिलते हैं, बाय बाय।